कंपटीशन के सभी एग्जाम के लिए जैन धर्म से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैन धर्म के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन-सा महावीर द्वारा जोड़ा गया था? यानी कौन-सा सिद्धांत जो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था? तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 अहिंसा, ऑप्शन नंबर 2 सत्य, ऑप्शन नंबर 2 अस्तित्व और ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्मचर्य। तो जो इसका जो आंसर होगा अगर आपको मैं बताऊँ तो ऑप्शन नंबर 4 है ब्रह्मचर्य। जो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था अंतिम में। उससे पहले जो 3 सिद्धांत जो जोड़े गए थे, वो अहिंसा 3 नहीं 4, 5वां जो है 5वां जो हमारा जोड़ा गया था सिद्धांत वो ब्रह्मचर्य था महावीर स्वामी द्वारा। और जो अगर 4 की बात करें तो नंबर 1 पर अहिंसा आता है, फिर सत्य यानी कोई झूठ नहीं बोलना, फिर असत्य इसका मतलब है चोरी न करना और एक होता है अपिग्रह, अपरिग्रह अपरिग्रह यानी अपरिग्रह जिसका मतलब है कि ग्रह को त्यागने वाला, ठीक है? जिसकी कोई संपत्ति नहीं हो वो अपरिग्रह। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्मचर्य, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर महावीर ने कैवल्य प्राप्त किया था? कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति की थी, यानी किस नदी के उस पर तट पर? तो ऑप्शन नंबर 1 क्या गंगा है, यमुना, सरस्वती या ऋजुपालिका? तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋजुपालिका। जो महावीर स्वामी है यानी राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के परिवार से जन्मा हुआ, मतलब जो जन्मे हुए हैं उनको जो ज्ञान की यानी कैवल्य की जो प्राप्ति हुई थी वो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी, ठीक है? और साल वृक्ष के नीचे हुआ था जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जैन धर्म में 3 रत्न दिए गए हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे 3 रत्न क्या है? जिन्हें निर्वाण यानी हमारे धर्म में कहते हैं, मतलब हमारे भाषा में कहते हैं कि मोक्ष का द्वार, यानी हमें जैसे मोक्ष मिल जाए उसको, उसमें 3 रत्न दिए गए तो उसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। सम्यक वाणी, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ऑप्शन नंबर 2 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक काव्यहार। फिर है सम्यक दर्शन, सम्यक मार्ग और सम्यक का आचरण, सम्यक आचरण। और नंबर 4 पे है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो इसमें देखो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है? तो ये इसका जो अगर बात करें जो उसके 3 रत्न दिए गए हैं निर्वाण के मार्ग के, वो ये ऐसे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध जैन मंदिर है? नंबर 1 मीनाक्षी मंदिर, नंबर 2 दिलवाड़ा मंदिर, नंबर 3 कोणार्क सूर्य मंदिर, नंबर 4 जगन्नाथ मंदिर। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा आपका दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा अगर मंदिर की बात करें तो ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में मतलब एक प्रसिद्ध मंदिर है जैन का और माउंट माउंट आबू के पास स्थित है, ठीक है? ये माउंट आबू के पास स्थित है। और अगर हम बात करें इसकी तो ये एक मतलब पर्वतीय श्रृंखलाओं में है, ठीक है? पर्वतों में है तो पर्वतों की श्रृंखलाओं के बीच माउंट आबू के पास है। तो माउंट आबू के पास ये मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर, जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है जैन धर्म में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर की पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी का पति कौन था? अगर हम बात करें इनकी पुत्री की अनु, अनुजा प्रियदर्शनी, उसका जो पति होगा क्या जमाली, सतुल भद्रा, भद्रबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जमाली। जमाली उसका पति था, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया? अगर हम बात करें भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या सोनगिरी होगा, पावापुरी, श्रवण बेलगोला, माउंट आबू। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पावापुरी। यानी पावापुरी जो है जहाँ पर महावीर भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्त किया, यानी ये जैन यहाँ पर अभी भी ये जैन धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। और यहाँ पे ही उनके जो अंतिम संस्कार हुआ था पावपुरी शमशान घाट यानी इनके जो उसमें हुआ था, ठीक है? जैन कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? जैन कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कात्यायन, बुद्ध बुद्ध घोष, नागसेन या भद्रबाहु। इसका आंसर हो जाएगा भद्रबाहु ने, ठीक है? तो कल्पसूत्र की जो रचना की थी वो भद्रबाहु ने की थी और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म इनमें से किन 2 संप्रदायों में विभक्त हुआ? कपालिक और कालमुख,
महायान, हीनयान, आजीविक और न्यायवैशिक और श्वेतांबर और दिगंबर। अगर हम बात करें, सबको ही पता होगा जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय में विभक्त हैं। श्वेतांबर जो सफेद कपड़े धारण करते हैं, ठीक है, जो व्हाइट कपड़े मतलब व्हाइट कपड़े जो यानी कि सफेद यानी आसमान को पहनना, उनका मानना है कि हम आसमान व्हाइट कपड़े एक तरीके से आसमान से पहन लेते हैं। और दिगंबर में जो सब कुछ त्याग देते हैं, यानी कपड़े पहनने में विश्वास नहीं करते, जो उनके जो प्रमुख होते हैं वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे, अगर उनकी बात करें कि महावीर थे, ये तो अंतिम अंतिम जब अगर अंतिम की बात करें तो महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव और नेमिनाथ। अगर हम बात करते हैं अंतिम की, तो अगर जो अंतिम अगर होगा तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋषभ देव। ऋषभ देव जो है वो अंतिम तीर्थकर थे, जिसमें 24 तीर्थकर आते हैं। जैन धर्म की अगर बात करें 24 तीर्थकर थे, जिसमें अंतिम महावीर और प्रथम ऋषभ देव। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं नेमिनाथ की, तो नेमिनाथ जो है 22वें थे, और जो है पार्श्वनाथ की अगर बात करें वो 23वें। ठीक है, अगर पार्श्वनाथ की अगर हम बात करते हैं तो 23वें तीर्थकर थे यानी, और महावीर जो है 24वें। ठीक है, और अगर हम ऋषभ ऋषभ देव भगवान ऋषभ देव की अगर बात करते हो तो फर्स्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली जैन परिषद आयोजित की गई। निम्नलिखित में से पहली जैन परिषद की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर 2 वैशाली, मथुरा, उज्जैन। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगर हम बात करते हैं हम इसकी पाटलिपुत्र में, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, मतलब वहाँ राजधानी भी थी अवध की, और यहाँ पर 300 ईसा पूर्व यानी 300 ईसा पूर्व BC में यहाँ पर आयोजित की गई थी पहली जैन परिषद। ठीक है, अगर हम बात करें इनके 24 दिन, तो यहाँ 300 BC थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फिलहाल इतनी ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम। इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद देखने के लिए।